हरियाणा प्रदेश चमार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिवलाल दहिया जी हमारे साथ हैं। सर, आज के सम्मेलन को लेकर के क्या कहेंगे, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? पूरे प्रदेश की चमार समाज की बात करें तो आपके ऊपर आस टिकी हुई, भरोसा है, विश्वास है। चमार समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा? सर, चमार समाज ने संविधान को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसमें पूरे हरियाणा से 5 आदमी हैं जो किसी समय भी गोली खा सकते हैं, आत्मदाह कर सकते हैं और राष्ट्रपति भवन के सामने और हरियाणा गवर्नमेंट के सेंट्रल सेक्रेटरी के सामने वो अपना आत्मदाह भी कर सकते हैं अगर इन्होंने संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की तो। साथियों, वो रिटर्न में हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों ने 5 सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख में मैं हूँ। अगर किसी तरह की संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो हरियाणा प्रदेश चमार महासभा का अध्यक्ष सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार है। ये हम कर बंद तरीके से हमने ये डिसाइड किया हुआ है। हम किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सबसे पहले हमारे कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी समाज के हित के लिए कुर्बानियां देंगे। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर के? आज CWC हरियाणा प्रदेश की मीटिंग है। यहाँ इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वंचित समाज, SC, OBC और माइनॉरिटी के साथ लंबे समय से आज भी हकमारी हो रही है। संवैधानिक अधिकारों का पर डाका डाला जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना संघर्ष और बलिदान की बदौलत जिस देश के वीकर सेक्शन SC, OBC को शिक्षा, रोजी रोजगार में एक अवसर जो प्रदान किए थे, आज संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी उनको वो अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। आज चुनावी माहौल होने के बाद 2024 जब नज़दीक आ गई तो हरियाणा प्रदेश ने पदोन्नति में आरक्षण का अनाउंस किया है और इनको उच्च पदों पर भी आरक्षण का प्रावधान किया है। लेकिन अधिकृत रूप से अभी कोई भी ऐसा कोई सर्कुलेशन नहीं हुआ है जिससे हमारे समाज को उसका लाभ मिल जाए। रियल में इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी है कि उच्च पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, उच्च पदों में ये आरक्षण दिया जाए। और ये आज की बात नहीं है। जब पूना पैक्ट हुआ था बाबा साहब और एक दूसरे समुदाय के मध्य में, मिस्टर गांधी, मिस्टर मालवीय और तमाम सारे लोग थे, उस समय भी जब कम्युनल अवार्ड के बदले इस देश के वंचितों को प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक स्तर पर उनके आबादी के समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। तो क्षेत्र में तो प्राइवेट सेक्टर भी आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, 4th क्लास भी आता है, क्लास 1 भी आता है। मैंने RTI के द्वारा केंद्र और राज्य की नौकरियों में जब डाटा मांगा तो आज हमारा जो इस देश का 85% बहुजन समाज है उसका प्रतिनिधित्व हम देखते हैं तो SC का कहीं 6 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है। OBC की हालात केंद्र की नौकरियों में और बदहाल है और स्टेट की नौकरियों में कुछ अधिक हो सकती है। लेकिन ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि 10% वाले 90% पर कब्जा करके बैठे हैं और 90% वालों को मात्र 10% ही हिस्सेदारी मिल रही है। ये हकमारी है। और ये जब हकमारी होती है, जब किसी को उसके आबादी के प्रतिनिधित्व, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो इसको हम सामाजिक अन्याय कहते हैं। इस देश का भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि हमारी आबादी के समानुपातिक शिक्षा, रोजी रोजगार, धन, धरती, संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। और पदोन्नति में आरक्षण वाली जो बात है, ये आज से नहीं, कितने वर्षों से 2011 से हम इस देश में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसमें डाटा की ज़रूरत नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें बैकवर्डनेस के डाटा चाहिए, एफिशिएंसी के डाटा चाहिए। आज के सम्मेलन को लेकर के काफ़ी युवाओं में भी जोश है, बुजुर्गों में भी जोश है, महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश चमार महासभा इस देश के जो दबे कुचले और जो वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है, उसी संदर्भ में इस कड़ी में आज हमने भिवानी में ये CWC की कार्यकारिणी को, केंद्रीय कार्यकारिणी को हमने इनवाइट किया था।
और इसमें समाज ने युवा प्रदेश जो विंग है उसमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं सबसे पहले तो मेरे कौम के सभी सरदारों को उनको नमन करता हूँ। उन्होंने इस मिशन का हिस्सा मुझे बनाने का काम किया, एक भरोसा जताया। रही बात इस अभियान की, तो मैं चौहान साहब बताना चाहूँगा कि आज देश के अंदर जो बाहरी ताकतें नहीं, भीतरघात की ताकतें जो है देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है। इस देश का संविधान कहता है कि हर उस इंसान जो इस देश का बासिंदा है उसको समान रूप से जीने का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको संविधान के अंदर रिजर्वेशन का अधिकार दिया। वो इसलिए दिया कि दबे कुचले लोग ऊपर उठ सके, लेकिन कुछ जो है भीतरघाती जो ताकतें हैं वो इसको कमज़ोर करने पर तुली हुई है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जहाँ तक बात है सरकारों की, समाज से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। अगर हमें अपने समाज के मुद्दों के लिए, अपने समाज की मांगों के लिए, उनके हकों के लिए सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। एडवोकेट रामअवतार शंबरवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर के? काफ़ी मजबूती, ताकत देखने को मिल रही है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। और ये कोई चमार सम्मेलन नहीं है, ये हमारा जो प्रदेश स्तर का संगठन है हरियाणा प्रदेश चमार महासभा, उसकी CWC की एक मीटिंग है जिसमें सभी पदाधिकारियों को ही हमने बुलाया था। अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी चमार सम्मेलन करने की, सरकार को ताकत दिखाने की, तो वहाँ सारे चमारों को इकट्ठा करके बुलाएंगे। ये तो हमने सिर्फ CWC कमेटी की आज एक मीटिंग रखी है पूरे प्रदेश स्तर की, जहाँ पे हमारे पदाधिकारी पहुँचे हैं। और हमारा तो सामाजिक ताना बाना सामाजिक संगठन है, अपने समाज को जागृत करने के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। पूरे प्रदेश पे ज़रूरत पड़ी पूरे राष्ट्र स्तर पे इसको हम लेके जाएंगे। और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो ताना बाना बिगड़ा है उसको हमने सुधारना है। चमार जो जाति हमारे यहाँ संख्या में हरियाणा में ज़्यादा है, हमें अपना सामाजिक और राजनीतिक हक लेना है। और उसके लिए हम पूरे प्रदेश के सारे समाज के योद्धाओं को इकट्ठा करेंगे, घर घर जाएंगे, उन लोगों को जागृत करेंगे। और जो सरकार हो, कोई भी चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो, चमार के हित के लिए तो बात करेगा तो हम उनके साथ हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम सिंगला जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर के? मजबूती, ताकत, यूनिटी दिखाई दे रही है। सर, आज का आयोजन है वो हमारे समाज के साथ तो ज्यादती हो रही है, क्योंकि हमने आज़ादी तो पाली लेकिन हमें सामाजिक आज़ादी आज तक नहीं मिली है और हम उस सामाजिक आज़ादी के लिए संघर्षरत हैं। और उसके लिए आज हरियाणा प्रदेश का जो सम्मेलन आमंत्रित किया गया है, और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उसकी मेज़बानी का जो मौका हमें जिला भिवानी को दिया गया है, तो उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है सर कि हमारे समाज में अभी HPSC का रिजल्ट आउट हुआ है। मेरे समाज में बहुत योग्य लोग होते हुए भी हमारे को अयोग्य घोषित किया जा रहा है, एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत। तो ये समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं, क्योंकि अब हमें समाज को एकत्रित होने की ज़रूरत है और हम संगठित होकर के जो भी हमारे खिलाफ कलम चलेगी उस कलम को तोड़ने का काम हम करेंगे सर। इसके लिए हम किसी भी ताकत से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ सदियों से जाति होती रही है। तो अब मेरा समाज जाति सहन करने के मूड में नहीं है जी। महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं सरोज जाखड़, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, स्वागत है सबसे पहले आपका। आज के आयोजन को लेकर के किस प्रकार की गतिविधि रही, महिलाओं की भी भागीदारी है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का माहौल है जब हमारा समाज एक होने जा रहा है, और हम इसके लिए बहुत तहे दिल से हम साथ देंगे समाज का। महिलाओं की भागीदारी अभी कुछ परसेंट हुई है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें शामिल करेंगे और समाज को ताकत देने के लिए हम जो भी होगा, जिस समय हमें मौका मिलेगा, हम उस समय तैयार रहेंगे, समाज को ताकत देंगे और हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आज के सम्मेलन को लेकर के? सर, आज जो सम्मेलन है समाज में एक जागरूकता के काम के लिए ये सम्मेलन किया गया है, ताकि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम बचा सकें। क्योंकि आरक्षण पर बार बार प्रहार किया जा रहा है, हर बार कहीं ना कहीं हमारे समाज को कम आंका जा रहा है। अभी कल भी एक सरकार ने रिजल्ट घोषित किया है, उसमें लिख दिया कि SC कैंडिडेट कोई भी योग्य नहीं है। क्या हमारा समाज योग्य नहीं है? इंटरव्यू में ये अपने नंबर बढ़ा के लगा देते हैं और हमारे जो कैंडिडेट योग्य होते हैं उनके नंबर कम लगाए जाते हैं। इस वजह से हमारे समाज के लोगों में एक रोष है और उसके लिए समाज को हम जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो ये इंटरव्यू वाली प्रस्ताव है उसको ख़त्म किया जा सके। नमस्कार जी।
आज जो हमारे हरियाणा प्रदेश चमार महासभा की पंडित नेकीराम पुस्तकालय में जो मीटिंग हुई है, उसका एजेंडा लेकर हमारे अध्यक्ष श्री शिवलाल जी दैया जी हमारे बीच आए हैं। वो जैसा भी हमें दिशा निर्देश देंगे, हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। और आप जैसे मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जहाँ समाज के मान सम्मान आन बान शान की बात आएगी या हमारे अधिकारों की बात आएगी, जो उनको छीने, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो, हम उसके लिए तन मन धन और जान की बाजी लगा देंगे। हम अपने समाज के लिए हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे कोई